बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में मेट्रिक स्पेस में सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कंप्लीट स्पेस की। ओके, आई सजेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करें और कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन से पहले आप दो डेफिनेशंस को अच्छी तरह से रिवाइज करें, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। ओके, इन दोनों को अच्छी तरह से रिवाइज करें, उसके बाद हम कंप्लीट स्पेस की तरफ आते हैं जी। ओके, a space xd is said to be complete space if every Cauchy sequence in x के हर वो Cauchy sequence x में जो होगी वो कन्वर्ज करेगी, लेकिन कन्वर्ज किसको? कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ x, मतलब उसी x के पॉइंट को। ठीक है जी, अब इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें कि Cauchy सीक्वेंस क्या होती है, वो कन्वर्ज किसे कहते हैं हम लोग? कन्वर्ज करना। ओके, तो कंप्लीट स्पेस का मतलब होगा कि एक स्पेस एक्स जो है वो कंप्लीट कब है कि जब इस स्पेस में हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज उसी के अंदर करेगी, मतलब उसी के पॉइंट को, तो फिर हमने उस स्पेस को कहना है कंप्लीट स्पेस। ओके, इसकी ज़रा एग्जांपल देख लें एक दफ़ा। हम एक स्पेस लेते हैं जी 0 1, और इस स्पेस में मैं सीक्वेंस को कंसिडर करता हूँ 1/n। अब डेफिनेटली ये काशी सीक्वेंस है, आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो, और ये कन्वर्ज है ज़ीरो को। और देखें, अगर ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है तो ज़ीरो इसी स्पेस के अंदर है, तो फिर ये स्पेस जो है हमारी कंप्लीट स्पेस होगी, बिकॉज कि हर काशी सीक्वेंस इस तरह की जो ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी वो इसी के अंदर ही कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जिंग पॉइंट भी इसके अंदर ही होगा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसी तरह से, सिंपल सी एग्जांपल 0 1 ओपन इंटरवल, तो ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमें कम से कम एक काशी सीक्वेंस ऐसी मिल जाती है कि जो कन्वर्ज तो है ज़ीरो को, लेकिन वो ज़ीरो इसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से ये स्पेस कंप्लीट स्पेस नहीं होगी। तो याद रखिएगा, कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि कंप्लीट स्पेस का मतलब है कि उसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए और उसी के किसी पॉइंट को, मतलब जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे वो पॉइंट उस स्पेस के अंदर ही होना चाहिए। ओके, सो इसके बाद हम एक थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है अ सबस्पेस ऑफ अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स टी इज कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ क्लोज्ड। हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसमें डेफिनेटली इफ़ एंड ऑल इफ़ की कंडीशन है। तो क्यों ना हम फर्स्टली एक बात को सपोज कर लें। देखें, इफ़ एंड ऑल इफ़ का मतलब है थ्योरम से इफ़ एंड ऑल इफ़ से पहले वाली एक स्टेटमेंट कंप्लीट मीन्स के ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस हमने कंप्लीट लेनी है और इसके साथ ही हमने प्रूव कर देना है उसको क्लोज। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देखें, सब स्पेस की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले हम एक सब स्पेस सपोज करेंगे। सपोज दैट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स, कि y जो है वो x की एक सब स्पेस ले ली हमने। अब इस सब स्पेस की बात कर रहे हैं वो कि ये कंप्लीट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ क्लोज, मतलब y जो है ये कंप्लीट सपोज कर लेना है और फिर उसके बाद हमने इसको क्लोज प्रूव कर देना है, फिर बाद में हमने इसको क्लोज सपोज करके कंप्लीट प्रूव कर देना है। ओके, ज़रा इसको देखिएगा। ओके, तो हम सपोज करते हैं जी y कंप्लीट है एंड वी विल शो दैट y इज़ क्लोज्ड। हमने y को क्लोज प्रूव करना है। अब ज़रा याद रखिएगा कि कोई भी स्पेस जो है वो क्लोज होती कब है। पहले तो हम इस डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कि एक स्पेस जो है वो क्लोज होती कब है। तो स्टूडेंट्स, एक स्पेस क्लोज तभी होगी कि जब उसका हर लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होगा। मीन्स कि हमने y को क्लोज प्रूव करना है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि y का हर लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही होगा। फॉर दिस let y be a limit point ऑफ कैपिटल वाई। याद रखिएगा कि लिमिट पॉइंट स्पेस के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्पेस के अंदर हो, बाहर से भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई मीन्स y बिलोंग्स टू कैपिटल वाई ये नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हमने y इसका एक लिमिट पॉइंट ले लिया। अब हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि ये y इसके अंदर ही होगा, और ये क्लोज प्रूव करने का तरीका था कि अगर लिमिट पॉइंट्स y के अंदर ही हैं तो वो क्लोज होगा। ओके, तो देखिएगा, हमने y इसका लिमिट पॉइंट ले लिया और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक जो है देन ज़रा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को रिवाइज करें कि हर वो बॉल कि जिसका सेंटर y है, मीन्स कि y जिसके अंदर है उसकी इंटरसेक्शन a के साथ जो है वो सॉरी y के साथ y के साथ जो है वो क्या आएगी? नॉन एम्प्टी आएगी। ओके, इसकी y के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आएगी फॉर ऑल। अब देखें यहाँ पे मैंने रेडियस को अभी तक नहीं लिखा, तो मैं रेडियस फिक्स कर देता हूँ खुद से 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को रिवाइज किया। y इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब कि हर वो बॉल जिसके अंदर y होगा उस बॉल की y के साथ इंटरसेक्शन आएगी नॉन एम्प्टी। तो क्यों ना हमने ये जो बॉल्स कंसीडर की खुद से ओपन बॉल्स, हम इनमें से खुद से एक पॉइंट लेना शुरू कर दें। yn बिलोंग्स टू बॉल y और 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, हमने हर बॉल में से एक वाई एन उठाना शुरू कर दें। मीन्स कि अगर 1 रेडियस होगा, एन को 1 पुट करेंगे तो पॉइंट वाई 1, एन को 2 लिखेंगे तो वाई 2 होगा। अगर 1/3 फिक्स करते हैं रेडियस तो वाई 3। इसी तरह से हमने पॉइंट्स लेना शुरू कर दिए हर बॉल में से। अब अगर वाई एन इस बॉल में से है तो इसका मतलब क्या था कि डिस्टेंस वाई का और इस वाई एन का अगर आप लेते हो तो वो लेस देन आएगा इसके रेडियस से, जो कि इस वक्त है 1/n। ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, ये साथ साथ लास्ट में लिखते जाएं। ओके, अब व्हाट इज़ n? n इज़ अ वेरी वेरी लार्ज नंबर व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई एन लेस देन 0 मीन्स लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन 0 का मतलब लेस देन एप्सिलॉन होता है। और इस बात का मतलब क्या बन गया, इस बात का मतलब बन गया कि वाई एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये किसको कन्वर्ज करेगा, y को कन्वर्ज करेगा। ओके जी, और ज़रा इस बात को देखना हमने, वाई एन बेसिकली क्या था, हर बॉल में से हमने एक पॉइंट लिया तो वाई एन जो है वो बेसिकली बन गया एक सीक्वेंस। सो वाई एन इज convergent sequence and thus Cauchy also। ओके, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है। ओके जी, तो वाई एन जो है बेसिकली वो कन्वर्ज कर गया वाई को, तो वाई एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। और हमने प्रूव किया था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो काशी सीक्वेंस होता है। सो वाई एन काशी सीक्वेंस भी होगा। अब बेसिकली वाई एन किस में है, देखें हमने ज़रा वापस आए स्टार्ट सपोजिशन पे। हमने सपोज किया हुआ था कि वाई जो है वो क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट की प्रॉपर्टी, कंप्लीट की डेफिनेशन को याद रखें। हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं कि जब हम एक काशी सीक्वेंस ढूंढ लें। ओके, तो हमें अगर वाई के अंदर एक काशी सीक्वेंस मिल जाए तो कंप्लीट की प्रॉपर्टी के मुताबिक वो काशी सीक्वेंस वाई में लाजमी कन्वर्ज करेगी। ओके, और फिर वो पॉइंट वाई के अंदर डेफिनेटली होगा। तो यही बात यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं जी, कि वाई एन जो है बेसिकली क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और काशी बन गई। और अगर काशी है तो हमने वाई को कंप्लीट सपोज किया हुआ है। वाई को अगर कंप्लीट सपोज किया हुआ है तो कंप्लीट की प्रॉपर्टी के मुताबिक वाई एन जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता है वाई को, वो पॉइंट इस कैपिटल वाई के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, सिंस वाई इज़ कंप्लीट एंड वाई एन कन्वर्जेस टू वाई, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई के अंदर ही होगा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से। दोबारा से रिवाइज करें इसको, कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती है ये पॉइंट उस स्पेस के अंदर ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट इस स्पेस के अंदर ही होगा। तो बेसिकली देखें हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि वाई को कंप्लीट हमने लिया, वाई को क्लोज प्रूव करना है। क्लोज कैसे प्रूव होगा, कि अगर वाई के लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर ही ले आएँ तो हमने y का एक स्मॉल y आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लिया। ये लिमिट पॉइंट हमने y के अंदर प्रूव कर दिया कि y के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ये आर्बिट्रेरी था, सिंस y वाज आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल Y, so y contains all of its limit points। so y is close। तो हमने प्रूव कर दिया कि y के सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर हैं, तो y जो है वो क्लोज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्सली सपोज करते हैं हम लोग कि y क्लोज है। वी हैव टू शो दैट y इज़ कम्प्लीट। y को हमने कंप्लीट प्रूव करना है। अब ज़रा देखें कंप्लीट प्रूव करने का मेथड क्या है। देखें यहाँ पे हम साइड पे ज़रा टारगेट को लिखते हैं। कंप्लीट प्रूव करने का मेथड है कि हम एक सीक्वेंस लेंगे। कौन सी सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस। ओके,
हम एक खुद से काशी सीक्वेंस लेंगे और हम इस y के अंदर लेंगे काशी सीक्वेंस। ओके, ये हमने y के अंदर से लेना है और फिर हमने इस काशी सीक्वेंस को किसी पॉइंट को कन्वर्ज करवाना है और फिर हमने प्रूव ये करना है कि ये पॉइंट जो है ये किसके अंदर होगा, y के अंदर ही होगा। तो फिर y कंप्लीट प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, कंप्लीटनेस की डेफिनेशन थी कि उसके अंदर y के अंदर काशी सीक्वेंस लें, उसको कन्वर्ज करवाएं जिस पॉइंट को, ये पॉइंट उसी y के अंदर होना चाहिए, फिर हमने उस y को कंप्लीट करना था। ओके, तो हमने प्रूव करना y को कंप्लीट। फॉर दिस लेट करते हैं हम लोग xn be a Cauchy sequence in y। ओके, हमने एक Cauchy सीक्वेंस ले ली y के अंदर और डेफिनेटली ज़रा देखिएगा, सिंस y इज सबस्पेस ऑफ x, so xn is Cauchy सीक्वेंस इन x ऑल्सो। ओके, ज़रा देखें कि हमने सीक्वेंस तो लिए y में, तो बेसिकली y सबस्पेस है x का, मीन्स सबसेट कहते हैं आप, y x का सबसेट। तो जो चीज़ y में है वो चीज़ डेफिनेटली x में भी होगी। तो अब xn अगर y की काशी सीक्वेंस है तो फिर xn x की भी काशी सीक्वेंस होगी। तो x बेसिकली है क्या, सिंस x इज़ कम्प्लीट, हमने बल्कि थ्योरम में गिवन है कि x जो है वो कंप्लीट स्पेस है। ठीक है जी, y उसकी सब स्पेस है, हमने y को क्लोज लिया हुआ है, कंप्लीट नहीं है, y क्लोज है, हमने y को कंप्लीट प्रूव करना है। x शुरू से कंप्लीट थी। ओके, तो अब अगर x कंप्लीट है तो कंप्लीट का मतलब है कि हर वो काशी सीक्वेंस जो x के अंदर है वो काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट को और वो पॉइंट इस x के अंदर ही होगा। देन xn converges to some x belongs to x। ओके, xn जो है वो इसी x के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, मींस xn जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट कैपिटल X के अंदर ही होगा। टारगेट ये है कि हम लोगों ने इस x को y के अंदर लेके जाना है। ओके, इस बात को ज़रा याद रखिएगा, इसको बल्कि लिख लेते हैं, वी हैव टू शो दैट x बिलोंग्स टू y। हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि x y के अंदर है। देखें टारगेट क्या है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। सो xn जो है हमने काशी सीक्वेंस ले ली y में और y कंप्लीट तभी प्रूव होगा कि जब ये काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करती है जो कि x है वो इसी y के अंदर ले आए। तो हमने बेसिकली x को y के अंदर लेके आना है। ओके, अब इसमें दो केसेस हैं। इफ़ xn हैज़ फाइनाइटली मैनी टर्म्स, देखिए ना कि xn बेसिकली है तो सीक्वेंस, लेकिन हो सकता है फाइनाइट सीक्वेंस हो। देन क्लियरली x बिलोंग्स टू y। अब ऐसा क्यों, देखें हमने y को क्या लिया हुआ है, क्लोज लिया हुआ है ना। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक आसान सी एग्जांपल इसकी अगर हम खुद से बना लें तो देखें, मैं एक क्लोज सेट लेता हूँ 0 1। ओके, और मैं इसी का एक सबसेट ले लेता हूँ क्लोज 0 और 0.5। ओके, तो ज़रा देखें, मैं फ़र्ज़ करें 1/n एक सीक्वेंस लेता हूँ, 1/n कन्वर्ज करती है 0 को। ठीक है, और 1/n अगर 0 को कन्वर्ज करती है तो 0 इसके अंदर है, तो 1/n 0 को कन्वर्ज करता है तो 0 इसके अंदर भी तो है। लेकिन ये क्या है, ये एक छोटा मीन्स के सेट है। अगर मैं इसको ना भी लूँ, इसका एक फाइनाइट सबसेट ले लूँ 0 0.1 0.2, फ़र्ज़ करें मैंने ये फाइनाइट एक सबसेट ले लिया जो कि फाइनाइट सीक्वेंस है। कौन सा केस है जी, कि xn अगर फाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर, मीन्स कि ये फाइनाइट टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली फिर वो जो 0 पॉइंट है वो इसके अंदर ही होगा। ऐसी एक एग्जांपल हमने खुद से समझ ली और ये 0 इसके अंदर ही है, मीन्स उस y के अंदर 0 अगर इसके अंदर है तो ये डेफिनेटली इसके अंदर ही है। तो ये x बेसिकली इस y के अंदर ही होगा फाइनाइट केस में। ठीक है, याद रखें यूजुअल टोपोलॉजी में हम फाइनाइट को कहते थे क्लोज। ओके, तो अगर ये फाइनाइट टर्म्स है इसके अंदर तो डेफिनेटली ये क्लोज है और y खुद भी तो क्लोज हमने लिया हुआ है। देखें ज़रा स्टार्ट में y खुद भी क्लोज था, तो y तो बेसिकली सबसे बड़ा इस वक्त, ये सीक्वेंस y के अंदर थी तो ये सीक्वेंस y से छोटी है, तो फिर इसका मतलब ये अगर इसकी टर्म्स फाइनाइट हैं तो क्लोज हैं और फिर ये x y के अंदर ही आ जाएगा क्योंकि क्लोज है। ओके, लेकिन दूसरा केस जो है, इफ़
xn has infinitely many terms, देन देखें अगर इसकी टर्म्स इन्फिनिट हैं तो डेफिनेटली देखें xn जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है जी, x को कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्ज करने का मतलब क्या, लिमिट पॉइंट xn अगर x को कन्वर्ज करे तो ये इस सीक्वेंस का है लिमिट पॉइंट, ठीक है जी। तो देन x इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, किस सेट का लिमिट पॉइंट है जी, x1 x2 x3 सो ऑन xn सो ऑन, ठीक है। इन्फिनिट टर्म्स हैं, ठीक है। ये xn जो है x जो है इस सेट का बन गया लिमिट पॉइंट। बेसिकली ये सेट नहीं है, ये वही सीक्वेंस है, जस्ट मैंने इसको टर्म्स की फॉर्म में लिखा। क्यों ना इस सेट को हम एक नाम देते ए, तो बेसिकली x जो है वो इस a का क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। और ये बेसिकली सबसेट है किसका, y का, ओके। तो अगर x इसका लिमिट पॉइंट है और ये y का सबसेट है तो फिर x जो है इस y का बी लिमिट पॉइंट बनेगा। सो x विल ऑल्सो बी लिमिट पॉइंट ऑफ y, x y का भी लिमिट पॉइंट बनेगा। लेकिन ज़रा देखें y हमने क्या सपोज किया हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट में y हमने सपोज किया हुआ है जी क्लोज। तो क्लोज का मतलब क्या है कि हर लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही होगा। तो अब ये अगर x लिमिट पॉइंट है y का, सिंस y इज क्लोज्ड सो x बिलोंग्स टू y, x इस y के अंदर ही होगा, ओके। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो xn is a Cauchy sequence in y such that xn converges to x and x belongs to y, ओके। कि xn x को कन्वर्ज करती है और x y के अंदर ही है। तो ये बेसिकली आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि हर काशी सीक्वेंस जो है वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट y के अंदर ही आएगा। सो ऐसा होने के बाद हम y को क्या बोलेंगे, y इज़ कंप्लीट, हैंस दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ।